हाय एवरीवन। तो आज का जो वीडियो शुरू किया है वो मैंने किया है सुबह सुबह के व्लॉग से। तो सुबह सुबह मैं निकल गई हूँ मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज मेरी बेटी 1 साल की हो गई है और उसका हम जन्मदिन मनाने वाले हैं। तो शाम को जन्मदिन मनाएंगे और सुबह हमने मंदिर जाने का सोचा। तो हम जा रहे हैं भलनी धाम। हमारे घर के पास पड़ता है भलनी धाम, इसलिए हम भलनी धाम ही जा रहे हैं। और सुबह जाके हम लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि खाने की तैयारी भी करनी होती है, खाना पीना भी बनाना होता है। और छोटा सा बच्चा है, फिर इतनी गर्मी में धूप में ज़्यादा दूर जाएंगे तो परेशान भी हो जाएगी। तो हम ये पहुंच गए थे भलनी धाम, और यहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी। बिल्कुल लोग नहीं थे, बस खाली एक दो लोग थे, एक दो परिवार थे, हम लोग थे और एक दो और परिवार थे बस। तो ज़्यादा लोग नहीं थे और मेरा पूरा परिवार गया था खाली, बस मेरे ससुर नहीं गए थे, बाबूजी नहीं गए थे, नहीं तो सभी लोग गए थे। पूरे परिवार में हम लोग सब साथ में गए थे। तो मेरी सास है, मेरी नंदे हैं और श्रेयांश के पापा हैं। तो सभी लोग साथ में थे। और देखो यहाँ पर हम लोग सब जा रहे थे पूजा करने के लिए। तो हमने यहाँ पे प्रसाद खरीदा और भी जो श्रृंगार का सामान होता है सब चीज़ें खरीदी। और उसके बाद हम लोग पूजा करने के लिए अंदर चले गए थे। तो ये है माता भलनी। और यहाँ पर हम लोग अंदर जाके पूजा कर रहे थे, क्योंकि जब भीड़ नहीं होता है तो पंडित जी अंदर जाने देते हैं, अच्छे से पूजा करने देते हैं। तो हम लोग अंदर जाके अच्छे से पूजा किए, बहुत आराम से पूजा किए थे। और जब ज़्यादा भीड़ होता है तब पंडित जी अंदर नहीं जाने देते, बाहर बाहर से ही पूजा करने देते हैं। पर हमने अंदर से पूजा की और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बेटी के जन्मदिन पे इतनी अच्छे से पूजा पाठ हो गया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जन्मदिन पे वैसे मंदिर जाए चाहे ना जाए, पर जन्मदिन पे बहुत अच्छा लगता है, माता रानी का आशीर्वाद भी मिल जाता है मेरे बच्चों को। तो इसलिए हम लोग गए। और उसके बाद हमने शाम को फिर बर्थडे मनाया। तो यहाँ पे मैं, मेरी ननद और मेरी सास, हम तीनों की तीनों पूजा कर रहे हैं। और मेरी जो दूसरी ननद है वो भी गई थी, पर वो अपने बच्चों को देख रही थी, वो पूजा नहीं कर रही थी, माथा टेकने के लिए आई थी। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और जैसा कि मैंने खैर वीडियो में बताया नहीं होगा, मेरा जो घर था, जो ससुराल का घर था, उसको हम लोग प्लस्तर करवा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने देखिए रेक बनवाया है, ताकि मैं जो सामान है सारा यहाँ रख सकूँ। जो पहले वाला छत था, आप लोगों ने देखा ही होगा, पहले का घर मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब इधर उथल पुथल था। तो हमने सोचा इस बार अच्छे से सारा सफ़ेदी फेदी पेंट उंट करवाएंगे, प्लस्तर करवाएंगे, क्योंकि 20 साल 22 साल हो गए इस घर को बने हुए और अभी तक प्लस्तर नहीं हुआ है। बहुत दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए, क्योंकि रहने वहने की भी जगह नहीं है, हम लोग भी नहीं रह पाते हैं यहाँ पर, तो इसलिए सोचा कि सब सफ़ेदी फेदी सारे कमरे वमरे सब बनवाएंगे, और ताकि एक दो लोग भी आए तो रुक सकें। क्योंकि यहाँ पर सफ़ेदी फेदी प्लस्तर नहीं था, ईंटें दिखती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तो यहाँ मैं बलून को ब्लो कर रही थी और सारे बलून फुला लिए थे। और ज़्यादा हाई फाई हमने बर्थडे नहीं मनाया था, बहुत ही सिंपल तरीके से मनाया था। हाँ, पर बर्थडे बहुत यूनिक मना था। यूनिक कैसे, क्योंकि मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी, चाहे मैं शॉर्ट्स में बताऊंगी कि मेरा जो बेटी का बर्थडे था यूनिक कैसे था। तो बहुत सिंपल तरीके से बनाया था, पर मैंने कुछ चीज़ सोची थी जो मुझे बहुत अंदर से खुशी हुई थी। और मेरी बेटी बढ़ती जाएगी और वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगी कि वो चीज़ क्या था। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो मोमबत्ती होता है, जो पटाखे वाला होता है, वो जला रहे थे, पर वो शायद अच्छे से जल नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को कपड़े पहना रही थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि बच्चे ऐसे कपड़े में बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। मैं ये सब कपड़े पसंद भी नहीं करती हूँ पहनाना, मुझे पसंद भी नहीं है। मैं कॉटन के कपड़े पहनाती हूँ, बहुत हल्के फुल्के कपड़े पहनाती हूँ। तो शायद इसलिए और ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि एक दो मिनट के लिए ही पहनती है पर परेशान हो जाती है। तो यहाँ मेरी बेटी तैयार हो रही थी, और यहाँ जो भयंकर वाली गर्मी होती है वो पड़ रखी थी। बिल्कुल मैं पसीने पसीने हो गई, इतनी ज़्यादा गर्मी, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और टियारा है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, रो रही थी। तो यहाँ पे सबको देख रही थी कि सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, और मम्मी क्या पहनी है, और मतलब कैंडल वगैरह को देख रही थी। तो सब चीज़ें देख रही थी, खुश हो रही थी। हट ना रे हटा भी उहे बनल बाड़ो सिंड्रेला हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर मोनल हैप्पी बर्थडे टू यू अरे ये करे अरे बेटा ये क्या हो ये तो सरप्राइज हो गया।
केक काट बर्थडे के हलवा हमार बुचिया पहिल लेला से हाँ खूब गिरा दे दी भीतर हो गया अरे नानू तो रात है। चलो चलो केक काटो हाय देखो तो क्या है। बुचिया काटेगी, हटो हटो, अब नहीं हम चलो चलो केक काटो केक काटो। चलो हट 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 हट। नन्नू को नहीं खिला सकते ना, अभी एक साल की है ना। अंडा है अंडा है ऐसे लगा ले लो आप लो। चलती है बुचिया बुचिया बिना मुंह में ना जाए। हाँ चल नहीं खिलाना चलो। अभी नहीं खा सकते, हाँ चलो अभी नहीं खा सकते, लो। हमें हाँ? नहीं खा सकती कौन? बुचिया, नहीं अभी नहीं खा सकते। खिला दो। नहीं कैसे खिला सकते हैं ना ओ हाँ खींचती हूँ। अभी विंध्याचल जाए के बाद चलो 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 सब खिला दो सब लोग। विंध्याचल रहती ना होगी सब लोग अच्छा नानू तो खिलाएंगे, सब लोग खुद खा लो। हाँ चलो यार को हट हट। अब नानू तो खिला नहीं सकते तो खुद ही खा। तो फ्रेंड्स बस बर्थडे की शाम थी ये, मतलब जो रात हो गई थी 6-7-8 बज गए थे और बस खाली पूड़ी बनाना रह गया था, क्योंकि मैं अपने जहाँ मैं रहती हूँ मैं वहीं से सब्जी और खीर बना के लाई थी और जो बाकी चीज़ें हैं वो सब बन गई थी, बस खाली पूड़ी रह गया था। तो यहाँ पे हम लोग पूड़ी बना रहे थे आकर ससुराल में, और उसके अभी खाना पीना हुआ फिर हम लोग वापस अपने घर आ गए। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग और मेरी बेटी के जन्मदिन का व्लॉग। 1 साल हो गया, पता नहीं चला वो 1 साल कैसे बीत गया। तो फ्रेंड्स